नमस्कार दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ बिना आपका समय गवाए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की सैलरी और उसको मिलने वाले अन्य बेनिफिट्स मतलब पर्क्स के बारे में। लाभ उसको क्या क्या मिलते हैं और जानेंगे साथ ही साथ उसकी जॉब प्रोफाइल की उसको क्या क्या करना रहता है। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम देखें, हमको पता होगा कि इस साल 2024 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लगभग 6000 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें से कि 5000 पुरुषों के लिए, 1000 महिलाओं के लिए। और मैं मोटा-मोटी आपको बता दूँ तो आपका शुरुआती वेतन 21,700 रुपये होगा। इसमें अन्य क्या-क्या शामिल रहेगा और कैसे-कैसे ये बढ़ेगा इसलिए, और अधिकतम वेतन इसका रहता है 70,000 रुपये। हालाँकि ये प्रमोशन के आधार पर 1 लाख से ऊपर भी पहुँच जाता है, लेकिन और मैं लंबी बात है तो चलिए चलते हैं वीडियो के मुख्य पार्ट पे। मैं इसका अगर ओवरव्यू आपको देने की बात करूँ तो इसका परीक्षा का जो नाम है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट है। ये 2023 रह गया है, यहाँ 2024 करना रहेगा। ये HSSC इसकी परीक्षाओं को आयोजित कराता है। ये परीक्षा लगभग हर साल ही आयोजित करी जाती है। राज्य स्तर की ये नौकरी है। आप राज्य में ही रह करके इसकी नौकरी को करेंगे, ये सेंट्रल की नहीं है। और आप हरियाणा में ही रहेंगे। ये हर सरकारी नौकरी रहती है। इसका आवेदन मोड ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन इसका आवेदन करेंगे और परीक्षा आपकी ऑफलाइन रहती है। परीक्षा में आपको लिखित परीक्षा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक मापन परीक्षण जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आपको देना रहता है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और आपको रिटन एग्जाम देना रहता है। अगर हम इसके सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसका जो वेतन है वो 7वें वेतन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मिलता है। वेतन आयोग वो है जो सभी सरकारी नौकरियों के, ये पूरे इंडिया में ही रहता है। इसका ये तो सेंट्रल लेवल का होता है। ये अपने आयोग लेकर के आता है, उसी के आधार पर सभी की सैलरी घटती और बढ़ती है। हालांकि बढ़ती है, एक वेतन अभी तक 7 बार इसकी सैलरी में बढ़ोतरी हो गई है, तो इसलिए 7वां वेतन आयोग है। और प्रारंभिक सैलरी जैसे मैंने बताया था 21,700 रुपये है। अंतिम सैलरी 69,100, जो कि 70,000 लगभग लगभग है। और इसमें आपकी कुछ कुछ कटौती भी रहती है, 10% की आपकी कटौती रहती है, जो कि आपको बाद में पेंशन के तौर पर मिलने लगती है। और चलिए चलते हैं थोड़ा सा वीडियो की तरफ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने पद के हिसाब से इसका वेतन जो है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, किस पद पर कितनी इसकी वो मिलती है। तो हरियाणा पुलिस हेड कांस्टेबल को जो है वो 25,500 रुपये से 21,100 इसकी प्रमोशन की और इसके टाइम की ड्यूरेशन के बाद मिलती है। सब इंस्पेक्टर को, सहायक सब इंस्पेक्टर को लगभग लगभग 29,200 से 92,300, इसलिए मैंने ऊपर बताया था ना 69,600 जो ये है, इस पर ना जाए, ये आपको बढ़ी हुई ही मिलती है। और यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहेंगे हम, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। और या फिर आप वीडियो के लेख डिस्क्रिप्शन में से लिंक पे जाके इन सब चीज़ों को ढंग से देख लें आराम से। और इसके हम अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें, जॉब आपको क्या क्या करना रहता है, तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों की, अपने जो आपसे जो कांस्टेबल के पद से जो बड़े अधिकारी रहते हैं उनकी सहायता करना रहेगा। कि अब उनको, उनके मतलब वो कोई भी काम आपको दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एक काम ही करना होगा, वो आप जो कहेंगे आपको वही करना होगा। और फिर आपको पूछताछ करना रहेगा, आपको बयानों को दर्ज करना रहेगा। जो भी अपराधी आएगा या जो भी व्यक्ति आएगा, उसके आपको बयानों को दर्ज करना होगा। और फिर दूसरा ये रहेगा, तीसरा आपको किसी अपराधी की रिपोर्ट दर्ज करना होगा। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, बयानों को दर्ज करने में और रिपोर्ट को दर्ज करने में। ये आपको एफआईआर दर्ज करनी रहेगी, ये आपको किसी की जो उसने कहा है वो उसको दर्ज करना रहेगा। किसी मतलब कोई भी फंसा हुआ या जैसा भी है, आपको जो भी उसका रिकॉर्ड है वो आपको किताबों में या कॉपी में रिकॉर्ड करना रहेगा। और फिर आपको ये काम वैसे तो और इसके लिए सहायक रहते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं है सहायक तो आपको ये काम भी संभालना पड़ सकता है। आमतौर पर इस काम के लिए अन्य लोग होते हैं, लेकिन आपके लेवल के जो कागजी होंगे, जो आपके लेवल के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको आपको ही संभालना रहेगा। और फिर दूसरा रहता है, आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना रहता है। आपको जो है एविडेंस जो है वो उनकी रिकॉर्ड रखना होता है और अपने बड़े अधिकारियों को उनके सामने एविडेंस को उनके सामने दिखाना होता है। और फिर तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपको ये रहता है, आपको अपने क्षेत्र में ये काम मिलता है तो आपको शांति बनाए रखना होता है। आमतौर पर हम जितने भी देखते हैं पुलिस वाले जो हमको आसपास दिखाई देते हैं, वो सब लोग कांस्टेबल ही होते हैं, उनका काम यही रहता है। और अगर हम इनके पर्क्स के बारे में देखें, बेनिफिट के बारे में देखें, तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जिसको डियरेंस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता मिलता है आपको। हाउस
रेंट अलाउंस मिलता है, मकान का किराया मिलता है, आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपको जो है आपकी सिटी का जो रहना है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी में सिटी बांटी जाती है, उसके हिसाब से आपको वेतन या आपको जो है लाभ दिया जाते हैं। और आपको फिर पेंशन भी मिलती है जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद। और अगर कोई नेचुरल कोई घटना आपके साथ घट जाती है तो आपको उसका भी अलाउंस मिलता है। और घर के लिए भी आपको थोड़ा सा आपके जो घर डोमेस्टिक हेल्प अलाउंस में ये रहता है कि आपके ऊपर जो निर्भर व्यक्ति हैं उनकी जो थोड़ी सी हेल्प करना रहता है, जैसे उनका कोई भी मेडिकल है या उनका कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ है, उसमें भी आपको इसमें अलाउंस भत्ता मिलता है। और फिर आपका एक्सीडेंट कवर रहता है, ये तो हर हर कहीं रहता है आजकल, लेकिन ये उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और फिर आपको चिकित्सा लाभ कह देते हैं, आपको रहते हैं आपके जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर रहते हैं। करियर ग्रोथ की अगर हम इसमें बात करें तो पुलिस कांस्टेबल होता है, फिर आपको सीनियर पुलिस कांस्टेबल, फिर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई जिसे हम बोलते हैं, फिर आपका सब इंस्पेक्टर, और फिर लास्ट में आप इंस्पेक्टर के पद तक इसमें प्रमोशन के आधार पे पहुंच सकते हैं। तो बस यही रहेगा अभी आपको। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से जाननी है, जो ऐसे ये जो सब लिखा हुआ है इसमें मैंने और विस्तार से बताया, तो आप लेख में हमारी इस लिंक के माध्यम से जा सकते हैं। और इसी तरह आप कम समय में बिना अपना समय गंवाए अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।